consider the following grammar. Okay, this grammar is dangling else grammar. Okay, but जो dangling else grammar में जो लेफ्ट रिकर्जन होता है, मीन्स जो ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव होती है, वो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया गया है. ओके, सो दिस इज द रिजल्टिंग ग्रामर. ओके, एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. तो अगर हम बात करें कि इस ग्रामर की, तो ये ग्रामर हमको पता है कि ये एम्बिगुअस ग्रामर थी. इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन द ग्रामर वाज स्टिल एम्बिगुअस ग्रामर. और आपने जब क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटम ऑफ पार्सर्स पढ़ा, तो जो एलआर पार्सर्स होते हैं वो एम्बिगुअस ग्रामर की स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर सकते यूनिकली. इसका मतलब बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इज GSLR1 ग्रामर, द आंसर इज नो. इसका आंसर क्या है? नो. क्यों नो? क्योंकि ग्रामर क्या है? ग्रामर एम्बिगुअस है. तो ये ना ही LR0 ग्रामर हो सकती है, ना ही SLR1 ग्रामर हो सकती है, ना ही LLR1 ग्रामर हो सकती है, ना ही CLR1 ग्रामर हो सकती है. ओके, ये था पहला क्वेश्चन. लेकिन वह एग्जैक्टली सिनेरियो कहां पर ऐसा दिखता है कि ये मीन्स अगर हम SLR1 से इसको चेक करते हैं तो किस तरह से दिखेगा, उसके लिए हम इसको सवाल को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे अब. ओके, सो दिस इज द LR0 ऑटोमेशन फॉर दिस ग्रामर. ओके, क्या करेंगे पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए कि क्या किसी स्टेट में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है? तो पहली स्टेट पर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. I1 पर नो कॉन्फ्लिक्ट, I2 पर नो कॉन्फ्लिक्ट, I3 पर नो कॉन्फ्लिक्ट, I4 पर सिंगल आइटम नो कॉन्फ्लिक्ट, I5 पर 2 LR0 आइटम, बट ये डॉट के बाद कैपिटल S है. तो ये क्या है? ये जो है मीन्स गो टू एंट्री है, शिफ्ट एंट्री नहीं है. वैसे भी ये शिफ्ट होता तो ये तो ऑलरेडी शिफ्ट ही है, कॉन्फ्लिक्ट तब भी नहीं होता. यहां I6 को देखते हैं. I6 के लिए हमें मीन्स यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये क्या है? ये मीन्स ये रिड्यूस्ड आइटम है. और ये अगर इसको मैं बोलूं कि डॉट के बाद टर्मिनल है, यहां इस ग्रामर में I, T, E, A और B आर द टर्मिनल्स. ओके, एंड कैपिटल S, कैपिटल E, कैपिटल S डैश आर द मीन्स नॉन टर्मिनल्स. ओके, सो अगर ये मैं ये कहूं कि ये रिड्यूस एंट्री है, ओके, और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये शिफ्ट बन के ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि अगर S डैश का फॉलो निकाला जाए और S डैश के फॉलो में क्या आए? S डैश का फॉलो E कंटेन करना चाहिए. मीन्स फॉलो ऑफ S डैश कंटेन्स E, या फॉलो ऑफ S डैश में E है. तो एक काम करते हैं, फॉलो ऑफ S डैश कंप्यूट करते हैं. यहां से फॉलो ऑफ S डैश इक्वल टू फॉलो ऑफ S. ओके, तो फॉलो ऑफ S के कंप्यूट करने गए तो फॉलो ऑफ S में एक तो डॉलर आएगा चूंकि S स्टार्ट सिंबल है, और फॉलो ऑफ S की बात करते हैं तो मैं इस S पे भी आऊंगा. इस S के इमीडिएट राइट में क्या टर्मिनल है? तो S डैश क्या डिराइव कर रहा है? E डिराइव कर रहा है, और S डैश एप्सिलॉन भी, तो एप्सिलॉन रखूंगा तो फॉलो ऑफ S इक्वल टू फॉलो ऑफ S ही हो जाएगा. एंड देयरफॉर आगे जो भी है यहां पर E तो आ ही गया. और हम क्या चाह रहे थे? अगर ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो रिड्यूस है ही, लेकिन क्या ये शिफ्ट, ये वो शिफ्ट है जिसकी वजह से SLR1 का शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बनेगा? यस, क्योंकि इसके फॉलो में E कंटेन हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज एन SR कॉन्फ्लिक्ट. एंड सिंस देयर इज एन SR कॉन्फ्लिक्ट एंड देयरफॉर दिस ग्रामर कैन नेवर बी SLR1 ग्रामर. ओके, अब आगे वैसे भी किसी स्टेट में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. तो इज दिस ग्रामर SLR1? नो. हमने दूसरे तरीके से भी देख लिया. मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन I0 से लेकर I9 तक स्टेट है 10 है साइज. टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स ओनली 1. टोटल इनएडिक्वेट स्टेट ओनली I6, ओनली 1.
ओके हाँ, यहां पर एक चीज देख सकते हैं, एस डबल डैश डिराइव्स डॉट एस मैंने लिखा है, उसकी वजह थी कि ग्रामर में एस डैश सिंबल ऑलरेडी यूज हो चुका था। जो इसका एग्यूमेंटेड ग्रामर बनेगी उसमें मैंने ऐसा प्रोडक्शन लिया कि एस डबल डैश डिराइव्स एस। ओके, वो प्रोडक्शन इसमें ऐड किया और इसको एग्यूमेंटेड ग्रामर बना दिया, जिसके लिए LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, सो दिस इज द आंसर एंड दैट्स डन।